आज इतिहास के हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इतिहास का पिता किन्हें कहते हैं? तो इतिहास का पिता हम हेरोडोटस को कहते हैं। सबसे पहली बार इन्होंने इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी थी, इन्हें लिखने का काम किया था, तो इसलिए इतिहास का पिता हम हेरोडोटस को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ये प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो इब्न बतूता एक बाहरी व्यक्ति था जो मोरक्को देश का रहने वाला था। किस देश का था? मोरक्को देश का था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यहाँ पे आया था। फोर्थ क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग किस राजा के काल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जैसा कि जानते हो हमारे इतिहास में पढ़ाया था कि ह्वेनसांग हमारा अंतिम हिंदू राजा था, और ये हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, ये 630 से लेकर 645 ईस्वी तक हमारे भारत में रहा था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक है? तो हड़प्पा सभ्यता का काल, यानी जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं हिंदी में, जिसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तो ये 2500 बीसी से लेकर 1750 के बीसी को काल को हम हड़प्पा सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला इसे बोलते हैं। अगला है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेद कितने होते हैं जी? तो वेद हमारे पास 4 होते हैं। 4 वेद कौन कौन है? पहला है ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। तो पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे पहला कौन सा वेद आया था? तो सबसे पहला वेद आया था हमारा ऋग्वेद आया था, और सबसे बाद में कौन सा वेद आया था? तो हमारा अथर्ववेद आया था। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है कि 10 राज युद्ध, ठीक है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वो हमारा परुसरी नदी यानी रावी नदी के तट पर 10 राज युद्ध लड़ा गया था। अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि आयुर्वेद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आयुर्वेद का उल्लेख हमें अथर्ववेद में हमें प्राप्त होता है।